अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। तो जी हम जा रहे हैं देवबंद और इनकी छोटी वाली बहन यानी कि हमारी छोटी ननंद जो है सजादी, उसका ऑपरेशन है। उसकी भी पित्त की थैली में वही पथरियाँ वथरियाँ वगैरह हैं, जैसा कि इनका सेम हुआ था तो वैसा ही उसका भी है। लेकिन बस उसका ये है कि एक हफ्ते में ही उसका पता चला, ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए फिर सब कुछ, क्योंकि उसके पहले दर्द भी हो रहा था, काफ़ी दिन पहले भी हुआ था और अब लास्ट में एक हफ्ते पहले दर्द हुआ उसके। और मैं देखने भी गई थी, आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो बस दर्द हुआ, फिर तभी भाई कराम ने डिसाइड कर लिया था कि बस ऑपरेशन कराना ही कराना है, क्योंकि दुख भर के भी कराना है तो मुसीबतें भर के भी कराना है, तो क्यों ना बिना दर्द के ही करा लो। एक बार हुआ तो हुआ, लेकिन दोबारा से क्यों कराना, क्योंकि इसका सल्यूशन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। तो जी हम निकल गए थे सुबह सुबह ही, 8 बजे के करीब हम घर से निकल गए थे, सुबह सुबह का वक्त है। तो फिर गाड़ी में तेल भी डलवा लिया था इन्होंने, और बच्चों को मैंने पैंट शर्ट पहनाई थी क्योंकि हवा लग रही थी ना सुबह सुबह, तो ठंडा मौसम था। और ये हम यहाँ पर पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में। तो अभी तो वेट ही चल रहा है, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब कहीं पे चले गए हैं। सुबह 9 बजे का टाइम दे के रखा था और अभी यहाँ बैठे बैठे ना हमें 11 बज गए थे तकरीबन। तो यहाँ पे गुड़िया और आज़म भी अभी अभी आए हैं, बाजी तो आ गई थी और हम भी सुबह ही आ गए थे। फिर भाई ग्राम के फूफा भी आ गए थे, लोहारी वाले, और बस हम सभी थे और तो कोई नहीं था। और यहाँ पे सजादी पड़ी थी, उसको ड्रिप वगैरह लगाई जा रही थी और इसके बाद फिर उसको ऑपरेशन पे लेके चले गए थे। यहाँ पर ऑपरेशन पे लेके चले गए उसको, फिर हम लोग वेट कर रहे थे। और ये ऑपरेशन हो गए, यहाँ पर सजादी आ चुकी है और ये इसके जो पथरियाँ निकली है ना, तो इसको वो लड़की जो नर्स होती है वो लेके वापस चली गई थी, कह रही थी कि पेशेंट के पास में ये सब चीज़ें नहीं लेके आते हैं। तो ये दिखाने के लिए लेके आए थे कि भाई देख लो, या फिर इनकी जांच वगैरह होंगी। बहुत सारी थी, थैली भरी हुई थी गाइस। तो यहाँ पर अभी अभी ऑपरेशन हो गया, सजादी आ चुकी है और उसको वो बीपी वगैरह का चेक करने का वो सब लगाया जा रहा था। तो यहाँ पर फिर बैठे बैठे हम लोगों ने खाना वाना भी खाया, चाय वाय पी। फिर हमें तकरीबन 4 का टाइम हो गया था, 4-5 का ऐसे ही। फिर हम लोग बाहर आ गए थे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा बाहर घूम फिर लो। तो बाहर से ये हॉस्पिटल कुछ इस तरह का था, अल हयात हॉस्पिटल है, जिसमें इनका भी ऑपरेशन हुआ था और आज इनकी बहन का भी, तीनों बहन भाइयों का इसी में ही इनका ऑपरेशन हो चुका है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे और मुझे काली वाली गाड़ी ना ये बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा इसको हम ले लेंगे। बताओ मैंने क्या कौन सी गाड़ी लेके देनी है, तो वही वाली बात कर रहे थे यहाँ पर। तो ये कह रहे थे कि चलो भाई ऑपरेशन तो हो गया, अब थोड़ी देर के लिए बाजी के घर पे चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, चले जाते हैं बाजी के घर पे भी। फिर यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए बाजी के घर पे गए और यहाँ पे फिर हमने शाम की चाय वाय पी, और चाय वाय पी के फिर थोड़ी देर हमने बैठा, थोड़ी देर आराम किया। इन्होंने भी आराम किया, क्योंकि हम सुबह ही 7 बजे उठ गए थे और फिर जल्दी से ही 8 बजे के करीब हम घर से भी निकल गए थे, क्योंकि 9 बजे का बताया था ना ऑपरेशन। तो फिर हम जल्दी जल्दी चले गए थे। यहाँ पे बच्चे रिंग लाइट को चेक कर रहे थे और ये गुड़िया शाइन खड़ी हैं, वो गुड़िया है पढ़ली वाली, ये उड़ली वाली शाइन है। ये बर्तन वगैरह धो रही थी और किचन वगैरह समेट रही थी और खाने वाने की तैयारी कर रही थी शाम के। तो जी बस इसी तरह से हमारा आना जाना हो गया और फिर हम अगले दिन आए थे घर पे। तो इसी के साथ व्लॉग का करते हैं एंड। उम्मीद है आपको व्लॉग आज का हमारा छोटा सा था लेकिन पसंद आया होगा। ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना पाए, क्योंकि गाइस फिर वही वाली बातें हो जाती कि ऑपरेशन में देखने गई थी, दुख दर्द में, वहाँ पे भी वीडियो बना दी। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत बना दिया। मैंने कहा कोई नहीं, चलो सबको पता चल जाएगा। और सब उसके लिए दुआएं करना, ताकि ऑपरेशन ठीक ठाक रहे और कामयाब हो जाए और सही सलामती से अपने घर आ जाए वो। वैसे आज तीसरा दिन हो गया है ऑपरेशन का और आज उसकी छुट्टी भी हो गई है। तो माशाल्लाह से अभी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि दुआएं करना, सबके लिए दुआएं करना कि ये सब बीमारियां ना और किसी को ना हो, बस बहुत हो गया। ये तीसरा वाक़ा देख लिया हमने इन तीनों बहन भाइयों का। पहले बड़ी बहन का हुआ, फिर हमारे बच्चों की, इनके अब्बू के हुआ, और फिर अब ये छोटी वाली बहन के हुआ। सेम वही पित्त की थैलियाँ तीनों बहन भाइयों के पेट में से निकल गई हैं गाइस। तो आगे अल्लाह पाक खैर करे, बस आगे किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो बस वही था कि बस जो अल्लाह को मंजूर हो वो होता है। और वो ना इतने चावल वगैरह भी नहीं खाया करती थी इससे ज़्यादा। तो हम तो चावल भी खाते हैं, टमाटर भी खाते हैं, तला भुना सब कुछ खा लें भाई हम तो माशाल्लाह से। लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैसा खाना खा गई थी, सिंपल वाला।
कभी पराठे नहीं खाना, कभी कुछ नहीं खाना, कभी चावल नहीं खाना। अगर रोटी मिल गई ना उसको तो रोटी में खुश रहती थी। तो इस तरह की उसकी आदत थी, लेकिन बस हो गया उसके साथ भी ऐसा ही। तो चलो जी, बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।